नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लाधी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के लिए महाभारत के अंतर्गत पाठ क्रमांक 28, पाठ क्रमांक 29 और पाठ क्रमांक 30 यह तीनों पाठ आज की इस तासिका में देखने का प्रयास करेंगे। पाठ क्रमांक 28 जो है उसका नाम है पहला, दूसरा और तीसरा दिन। पाठ क्रमांक 29 जो है उसका नाम है चौथा, पांचवा और छठा दिन। और पाठ क्रमांक 30 जो है उसका नाम है सातवां, आठवां और 9वां दिन। पिछली तासिका में हमने यह देखा था कि महाभारत का जो युद्ध है उसका प्रारंभ हो चुका था। इस युद्ध में पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया गया था। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म 10 दिन के लिए सेनापतित्व उन्होंने स्वीकृत किया था। द्रोणाचार्य सेनापति बने, उसके बाद कर्ण 2 दिन के लिए सेनापति बना और जो 18वें दिन का युद्ध था इस युद्ध में शल्य सेनापति बन चुका था। यह जो महाभारत का युद्ध है वह कुल मिलाकर 18 दिन तक चला था। अब इस युद्ध में हम सबसे प्रथम पाठ क्रमांक 28 देखेंगे जिसका नाम है पहला, दूसरा और तीसरा दिन। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा यह जो दिन है इस दिन में किस प्रकार से युद्ध हो गया। तो चलिए देखते हैं पाठ क्रमांक 28 पहला, दूसरा और तीसरा दिन। अब देखिए, कौरव सेना के अग्रभाग में दुशासन और पांडव सेना के अग्रभाग में प्राय भीमसेन रहते थे। अर्थात यह जो युद्ध है यह युद्ध कौरव सेना और जो पांडव सेना है इन दोनों के बीच छिड़ा हुआ था। कौरव सेना के अग्रभाग में दुशासन था। कौरव सेना का जो अग्रभाग है उसमें कौन था? दुशासन था। और उसी प्रकार जो पांडव सेना है उस पांडव सेना के अग्रभाग में प्राय कौन रहता था? भीमसेन रहते थे। अर्थात कौरव सेना के अग्रभाग में दुशासन और पांडव सेना के अग्रभाग में भीमसेन रहते थे। अब भयंकर मारकाट हो चुकी थी। महाभारत का यह जो युद्ध था वह अति विनाशकारी और अतिशय भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में भयंकर मारकाट हो चुकी थी। काफी सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। काफी सारे लोग जो है इस युद्ध में जख्मी हो चुके थे, घायल हो चुके थे। पहले दिन के युद्ध में भीष्म ने पांडव सेना को भयभीत कर दिया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ, यह जो प्रथम दिन का युद्ध था, इस प्रथम दिन के युद्ध में अर्थात पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक जो भीष्म है उन्होंने सेनापतित्व का नेतृत्व किया था। अब पहले दिन का जो युद्ध था इस युद्ध में भीष्म ने क्या किया कि जो पांडव सेना थी उस पांडव सेना को भयभीत कर छोड़ दिया था। अर्थात भीष्म ने इतना भयंकर युद्ध किया था, उनका रौद्र रूप देखकर यह जो पांडव सेना है वह पूर्णता से भयभीत हो चुकी थी। और इस कारण यह जो दुर्योधन है वह अत्यंत प्रसन्न हो चुका था। श्री कृष्ण पांडव सेना को धैर्य बंधा रहे थे। अब देखिए, भीष्म ने पांडव सेना को अत्यंत भयभीत कर दिया था और इसी बात से दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न था। परंतु पांडव सेना जो है वह अत्यंत घबराई हुई थी।
चुकी थी और ऐसे समय में श्री कृष्ण जो है उन्होंने पांडव सेना को धैर्य बंधाया था। उनको धीरज देने का कार्य श्री कृष्ण कर रहे थे। पहले दिन की अपनी सेना की दुर्गति देखकर दूसरे दिन धृष्टद्युम्न ने बड़ी सतर्कता से व्यूह रचना की। अब पहले दिन ही सेना इतनी घबराई थी, तितर बितर हो चुकी थी, तो पहले दिन का यह जो युद्ध का दृश्य है, वह दृश्य देखने के बाद जो पांडव सेना का सेनापति है धृष्टद्युम्न, उसने काफी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की। फिर सावधानी के साथ धृष्टद्युम्न ने क्या किया, दूसरे दिन के युद्ध में व्यूह रचना की। अर्जुन का रण कौशल्य देखकर कौरव सेना के महारथी दंग रह गए। यह जो अर्जुन है वह श्रेष्ठ धनुर्धारी था, श्रेष्ठ योद्धा था, पराक्रमी वीर पुरुष था। तो यह जो अर्जुन है, इस अर्जुन का रण कौशल्य देखकर, अर्जुन का रण कौशल्य देखकर कौरव सेना जो थी, उस कौरव सेना में जो महारथी थे वह सारे महारथी दंग रह गए थे, अर्थात सारे आश्चर्यचकित हो चुके थे। अर्जुन और भीष्म, धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य के मध्य अद्भुत युद्ध हुआ। प्रत्येक ने अपना अपना प्रतिस्पर्धी जो है उसे चुन लिया था। प्रत्येक ने क्या किया था, अपना अपना जो प्रतिस्पर्धी है उसे चुन लिया था। और इस प्रतिस्पर्धी में अर्जुन का जो रण कौशल्य है वह देखकर कौरव सेना जो है, उसके जो महारथी है, कौरव सेना में होने वाले जो वीर पुरुष है, वह आश्चर्यचकित रह गए थे। और अर्जुन जो है वह पितामह भीष्म के साथ युद्ध कर रहा था, धृष्टद्युम्न जो है वह द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कर रहा था। अर्थात अर्जुन और भीष्म, धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य के मध्य अद्भुत युद्ध हुआ, जिसकी तुलना किसी युद्ध के साथ नहीं की जाती। सात्विकी के एक बाण से भीष्म का सारथी मर गया। अब यह सात्विकी भी काफी वीर पुरुष था, तो उसने जो एक बाण चलाया, इस बाण चलाने से भीष्म का जो सारथी था वह मर गया। अब सारथी विहीन जो घोड़े रथ को लेकर भाग लिए, सारथी विहीन अर्थात सारथी के बिना, सारथी नहीं है तो घोड़ों पर लगाम कौन लगाएगा। तो यह जो सारथी के बिना यह जो घोड़े रथ थे, अर्थात सारथी विहीन जो रथ था, इस रथ को लेकर घोड़े क्या करते हैं, वहां से भाग निकलते हैं। इसके कारण कौरव सेना में भगदड़ मच गई। और यह जो बिना सारथी अर्थात सारथी विहीन जो घोड़े रथ को लेकर भाग जाते हैं, इसके कारण जो कौरव सेना थी, इसके कारण जो कौरव सेना थी, उस कौरव सेना में भगदड़ मच गई, भागम भागी क्यों मच गई। तो सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो गया। सूर्यास्त होते ही क्या हो गया, युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन के युद्ध के बाद कौरव की सेना आतंकित हो उठी। दूसरे दिन का जो युद्ध है, उस युद्ध के पश्चात, बाद अर्थात पश्चात, कौरव की सेना आतंकित हो उठी। कौरव सेना जो थी वह सारी कौरव सेना गलत राह पर जा रही थी, वह आतंकित हो उठे। अब देखिए, कौरवों की सेना जो थी वह सेना आतंकित हो उठी थी। कब आतंकित हो उठी थी? दूसरे दिन के युद्ध के पश्चात। तीसरे दिन के युद्ध में भीमसेन का एक बाण दुर्योधन को ऐसा लगा
कि वह बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। अब युद्ध है, सभी युद्ध अपने प्रतिस्पर्धियों पर हमला कर रहे हैं, प्रत्येक को विजय हासिल करनी है। और इसीलिए जब तीसरे दिन का युद्ध हो रहा था, इस युद्ध में जो भीमसेन है, इस भीमसेन का एक बाण जो है वह क्या हो जाता है, दुर्योधन को लग जाता है। और वह बाण दुर्योधन को इस प्रकार से लगता है कि दुर्योधन बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। उस बाण के असर के कारण जो दुर्योधन है वह बेहोश होता है और बेहोश होकर वह क्या हो जाता है, रथ पर गिर पड़ता है। सारथी ने दुर्योधन को युद्ध भूमि से हटा लिया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सेना में भगदड़ मच गई। अब यह जो दुर्योधन है, यह दुर्योधन जब भीमसेन के बाण से घायल होकर, आहत होकर, बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ता है, तो उसी वक्त जो दुर्योधन का सारथी है उसने क्या किया कि दुर्योधन को युद्ध भूमि से हटा लेकर गया। और जब दुर्योधन बेहोश हुआ है, युद्ध भूमि से उसे हटा दिया गया है, इस बात से या इस बात का दुष्परिणाम यह होता है कि इस बात का दुष्परिणाम क्या होता है कि जो पूरी सेना है, इस सेना में भगदड़ मच गई थी। पूरी सेना में क्या हो गया था, भगदड़ मच गई थी। ये नहीं है, मतलब इस युद्ध के दुष्परिणामों को देखकर सारी सेना घबरा गई थी। दिन के पहले भाग में कौरव सेना के तितर बितर होने से पांडव सेना आनंद मग्न थी। अगर हमारा जो प्रतिस्पर्धी है वह डर गया है, युद्ध में वह घबरा गया है, तो इस बात से हम काफी खुश होंगे। ठीक वैसा ही यहाँ हुआ है कि दिन के पहले भाग में कौरव सेना जो है वह तितर बितर होने लगी और कौरव सेना तितर बितर होने से पांडव सेना आनंद मग्न थी। दुर्योधन बेहोश हो गया, इसी कारण उसे युद्ध भूमि से हटा दिया गया था और इसी बात को लेकर कौरव सेना तितर बितर हो गई थी। और कौरव सेना तितर बितर होने के कारण पांडव सेना जो थी वह आनंद मग्न थी। दूसरी ओर भीष्म ने बिखरी सेना को इकट्ठा करके ऐसा हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। युद्ध है, कभी भी समय पलट सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, जब पूरी कौरव सेना तितर बितर हो गई और इस बात से पांडव आनंद मग्न थे, तो दूसरी ओर क्या हो गया कि भीष्म ने बिखरी हुई सारी सेना को इकट्ठा किया और पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। अर्थात पांडव सेना भी तितर बितर हो गई, वह घबरा गई भीष्म के इस प्रहार से या भीष्म के इस हमले से। श्री कृष्ण अर्जुन शिखंडी भी सेना को अनुशासन में न रख सके। अब पांडव सेना भीष्म के हमले से काफी उखड़ गई थी, घबरा गई थी, परेशान हो गई थी। तो ऐसे समय में श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी यह भी सेना को अनुशासन में न रख सके, अर्थात इनकी भी एक न चली। वे जितना भी समझाने का प्रयास करे, सेना अनुशासन में न रह सकी। उधर भीष्म ने बाण, माफ कीजिए, उधर भीष्म के बाण से अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर में लगे। भीष्म ने जो भी बाण चलाए वह सारे बाण क्या हो गए, अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर में लगे। अगर निशाना साध कर बाण छोड़े जाएंगे तो वह अचूक निशाने पर लग जाएंगे। ठीक ऐसा ही यहाँ हुआ कि प्रथम क्या हो गया, पहले दिन जो था, अर्थात दिन के पहले भाग में, अर्थात सुबह के समय जहाँ युद्ध आरंभ होता है,
मध्याह्न तक उस समय में कौरव सेना के तितर बितर होने से पांडव सेना आनंद मग्न थी। और दूसरी ओर भीष्म ने क्या किया, जो बिखरी हुई सेना थी उस सेना को इकट्ठा करके पुनः वापस पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए और श्री कृष्ण, अर्जुन, शिखंडी सभी सेना को अनुशासित करने में लगे हुए थे, परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। और उधर भीष्म के बाण से अर्जुन और श्री कृष्ण घायल हो गए। भीष्म के बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर में लगे। इस पर क्रोधित होकर श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए बढ़े। इस बात पर श्री कृष्ण भी स्वयं क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर वह भीष्म को मारने चले गए। तब अर्जुन ने दौड़कर श्री कृष्ण को रोका। तब क्या हो गया, अर्जुन ने दौड़कर श्री कृष्ण को रोक दिया और सारथी के रूप में बैठाया और सारथी के रूप में बिठा दिया। किसे बिठा दिया, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण की मनोदशा भांपकर अर्जुन ने कौरव सेना पर भयंकर प्रहार किया। अब देखिए कौरव भी कुछ कम नहीं है, तो श्री कृष्ण की जो मनोदशा है उस मनोदशा को देखकर या उस मनोदशा का अंदाज लगाकर उसने क्या किया, अर्जुन ने कौरव सेना पर भयंकर प्रहार किया। कौरव सेना बुरी तरह हार चुकी थी। कौरव सेना क्या हो गई थी, बुरी तरह हार गई थी। शाम होते ही सब अपने अपने शिविरों को लौट गए। जैसे ही शाम होती थी, सूरज ढल जाता था, उस समय यह युद्ध समाप्त हो गया ऐसी घोषणा कर दी जाती थी। तो उसी समय यह युद्ध समाप्त होने के पश्चात शाम होते ही सब क्या हो चुके थे, अपने अपने शिविरों में लौट चुके थे। अब हम देखेंगे पाठ क्रमांक 19, जिसका नाम है चौथा, पांचवा और छठा दिन। पाठ क्रमांक 19 में हम देखेंगे कि चौथे दिन में, पांचवें दिन में और छठे दिन में युद्ध में क्या क्या हो जाता है। चौथे दिन में शल्य का जो पुत्र था वह मारा जाता है। भीम ने दुर्योधन के 8 भाई मार दिए। भीम ने क्या किया, दुर्योधन के जो 8 भाई थे उन्हें मार दिया और दुर्योधन के बाण से भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अब हर कोई क्या कर रहा है, अपनी प्रतिस्पर्धी पर हमला कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यह जो दुर्योधन है, उसके जो 8 भाई थे, उन 8 भाइयों को भीम ने मार डाला था। तत्पश्चात दुर्योधन ने जो बाण चलाया उस बाण से भीम मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर वह क्या हो चुके थे, रथ पर बैठ गए थे। अपने पिता की यह दशा देखकर घटोत्कच ने भयानक युद्ध किया। अब घटोत्कच यह भीम का पुत्र है। और यह जो घटोत्कच है, जब वह अपने पिता की यह दशा देखता है तो वह अत्यंत दुखी होता है और अपने पिता की यह दशा देखकर घटोत्कच ने भयानक युद्ध किया। घटोत्कच ने क्या किया, भयानक युद्ध किया। कौरव सेना खड़ी हुई और अंत में भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया। दुर्योधन शोकाग्रस्त हो गया। अंत में इन्होंने क्या किया कि कौरव सेना में भगदड़ मची हुई थी, तो भीष्म ने क्या किया, युद्ध बंद कर दिया और दुर्योधन शोकाग्रस्त हो गए थे। 5वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने कौरव सेना के हजारों सैनिक मार दिए और कौरव सेना ने भी अर्जुन को घेरा। अब देखिए युद्ध है,
युद्ध में कोई जीवित रहता है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हो गया कि पांचवें दिन का जो युद्ध छिड़ गया था, इस युद्ध में अर्जुन ने कौरव सेना जो थी, इस कौरव सेना के हजारों सैनिक मार दिए थे। और कौरव सेना ने भी क्या किया था कि जो अर्जुन है, उस अर्जुन को इस युद्ध में घेर लिया था। यह सारा पांचवें दिन में घटित हो चुका था। अब हम देखेंगे कि छठवां दिन जो है अथवा छठे दिन के युद्ध में क्या क्या हो गया था। छठे दिन के युद्ध में दुर्योधन बुरी तरह से घायल होकर रथ पर गिर पड़ा था। छठे दिन में क्या हो गया, दुर्योधन जो है वह पूर्ण तरह से युद्ध में घायल हो गया था और घायल होकर वह रथ पर ही गिर पड़ा था, जिसे कृपाचार्य ने अपने रथ पर ले लिया। दुर्योधन की जान बच गई। आज सूर्यास्त के बाद भी युद्ध चला। जब युद्ध बंद कर दिया तो धृष्टद्युम्न और भीमसेन सकुशल शिविर में लौट आए तो युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। अर्थात देखिए, युधिष्ठिर को भी यह चिंता थी कि युद्ध में कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। जब छठे दिन दुर्योधन की बुरी तरह से या छठे दिन के युद्ध में दुर्योधन बुरी तरह घायल होकर रथ पर गिर पड़ता है, जिससे क्या होता है कि कृपाचार्य ने अपने रथ पर ले लिया। दुर्योधन को कृपाचार्य ने क्या कर लिया, अपने रथ पर ले लिया। अब दुर्योधन की जान बच गई थी। अब किसकी जान बच गई थी, दुर्योधन की। और जब सूर्यास्त हो गया उस दिन, तो सूर्यास्त के बाद भी युद्ध चला था। जब युद्ध बंद कर धृष्टद्युम्न और भीमसेन सकुशल शिविर में लौटे आए तो युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मना लिया। अब देखिए, जब युधिष्ठिर जो है उसने यह बात जब देखी कि अंत में युद्ध बंद होने के पश्चात धृष्टद्युम्न और भीमसेन सकुशल शिविर में लौट आए हैं, तो स्वयं युधिष्ठिर ने उनके आने के लिए क्या किया, बड़ा आनंद मना लिया। अब हम देखेंगे पाठ क्रमांक 30, जिसका नाम है 7वां, 8वां और 9वां दिन। 7वां, 8वां और 9वां दिन। 7वें दिन का युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। 7वें दिन का युद्ध जो है वह क्या हो चुका था, 7वें दिन का युद्ध जो है वह क्या हो चुका था, कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। अर्जुन और भीम, द्रोणाचार्य और विराट राज, शिखंडी और अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न और दुर्योधन, नकुल और सहदेव और शल्य, भीम और दुर्योधन के चारों भाई, घटोत्कच व भगदत्त, अलम्बुष व सात्यकी, युधिष्ठिर व श्रुतायु, कृपाचार्य व चेकितान के मध्य यह भयंकर युद्ध जो है महाभारत का वह हो रहा था। दोनों युद्ध पृथक मोर्चों पर चल रहे थे। द्रोणाचार्य से विराट पराजित हुए और विराट का एक पुत्र कुमार शंख मारा गया। देखिए 7वें दिन के युद्ध में क्या क्या हुआ है। 7वें दिन का जो युद्ध है वह कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था, अर्थात एक ही जगह पर यह युद्ध हो रहा था ऐसे नहीं है, कई अलग अलग जगहों पर इनके जो सैनिक है उनको ठहराया गया है। तो 7वें दिन का जो युद्ध है वह कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। जो अर्जुन है, अर्जुन और भीष्म, द्रोणाचार्य और विराट राज, शिखंडी और अश्वत्थामा,
दुष्टद्युम्न और दुर्योधन, नकुल सहदेव, शल्य, भीम और दुर्योधन के चारों भाई, घटोत्कच व भगदत्त, अलम्बुश व सात्यकी, युधिष्ठिर व शतायु, कृपाचार्य और चेकितान के मध्य में यह भयंकर युद्ध हो रहा था और द्वंद्व युद्ध पृथक पृथक मोर्चों पर चल रहे थे। द्रोण से विराट पराजित हुए और विराट का एक पुत्र कुमार शंख मारा गया। इस युद्ध में क्या हुआ? विराट का एक पुत्र जो है कुमार शंख, वह मारा गया। अब 8वें दिन के युद्ध में भीम द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्र मारे गए। 8वें दिन के युद्ध में क्या हो गया कि जो भीम है, इस भीम के द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्र मारे गए। दूसरी ओर नाग कन्या से उत्पन्न अर्जुन का घटोत्कच व भीमसेन ने भयंकर युद्ध किया। पुनः एक बार देखिए, भीम द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मारे गए। दूसरी ओर जो नाग कन्या है, उस नाग कन्या से उत्पन्न अर्जुन का जो पुत्र है इरावत, वह भी इस युद्ध में मारा गया। घटोत्कच और भीम ने भयंकर युद्ध किया। अब देखिए घटोत्कच और भीम ने क्या किया? भयंकर युद्ध किया। अंत में हम देखेंगे कि 9वें दिन के युद्ध में क्या होता है। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया। 9वें दिन के युद्ध में क्या हो गया? अभिमन्यु और जो अलम्बुश हैं, इनमें घोर संग्राम छिड़ गया, अर्थात इन दोनों में भयंकर युद्ध हो गया। अब धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल्य का परिचय दिया। धनंजय जो था, उसका पुत्र भी वीर पराक्रमी था। जिस प्रकार उसके पिता ने युद्ध भूमि में वीरता का परिचय दिया, तो उसी प्रकार धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल्य का परिचय दिया। जैसे कि पांडवों की सेना के पितामह ने उसी दिन बड़ी दुर्गति की थी। प्रथम दिन ही क्या किया था? पांडवों की सेना के पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गति की थी, अर्थात उनके बड़े हाल किए थे उस दिन। यहां तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। सैनिक जो थे वह बहुत पीड़ित हो चुके थे। अब देखिए, यहां तक हो चुका था कि अर्जुन और जो श्री कृष्ण है, अर्जुन और जो श्री कृष्ण है, दोनों को ही बहुत पीड़ा हुई थी, दोनों को भी बहुत कष्ट हुए थे, दोनों को भी बहुत दुख हुआ था कि बिना किसी वजह के यहाँ जो सैनिक है वह मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही पीड़ा हो रही थी। तो आगे यह बताया गया है कि सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे, अर्थात सैनिक काफी घायल हो चुके थे। वह अत्यंत इस युद्ध में जख्मी हो चुके थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध बंद कर दिया गया। थोड़ी ही देर में क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया और उस दिन का युद्ध बंद कर दिया गया। अर्थात देखिए, यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण इन दोनों को ही क्या हो चुकी थी? काफी पीड़ा हो चुकी थी।
काफी दुख हो चुका था कि बेवजह अनेक लोग इस युद्ध में घायल हो गए, अनेक लोग जो है वह इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अनेक जो सैनिक थे वह सैनिक बहुत ही पीड़ित हो रहे थे। इतने में थोड़ी ही देर के पश्चात सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त होने के बाद उस दिन का जो युद्ध है वह युद्ध क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो आज हमने इस तासिका में पाठ क्रमांक 28, 19 और 30 यह 3 पाठ देखे। पाठ क्रमांक 28 जो था वह था पहला, दूसरा और तीसरा दिन। पाठ क्रमांक 19 जो है वह था चौथा, पांचवा और छठा दिन। और पाठ क्रमांक 30 जो था वह इस प्रकार से था कि 7वां, 8वां और 9वां दिन। इन तीनों पाठों में हमने प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक युद्ध किस प्रकार से हुआ, इस युद्ध में प्रत्येक की परिस्थिति क्या थी, इसका वर्णन हमने देखा। इसके आगे का युद्ध वर्णन जो है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।